सीरियल अनुपमा में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा। अब देखिए पूरे हफ्ते हमने ड्रामा ही ड्रामा देखा है, चाहे वो अनुपमा और राही के बीच हो या फिर अनुपमा और प्रेम के बीच। लेकिन ये ड्रामा जो है ना इस बार कोई और ही क्रिएट कर रहा है। वेल हम बात कर रहे हैं मोटी बा की, जहाँ मोटी बा जो है ना वो राही के साथ बहुत ही बदतमीजी से बात कर रही हैं। और आप जो है ना वो एक बात तो अच्छे से जानते हैं कि अनुपमा और राही के बीच चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, लेकिन बात जब अपनी बेटी की आती है तो अनुपमा चुप नहीं बैठती। माँ वाली हरकतें क्यों कर रही है? आपका और राही का कोई रिश्ता नहीं है। माँ बेटी का रिश्ता कोई ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ शब्द नहीं होता कि कोई भी बदतमीज बच्चा आके उसे मिटा के चला जाए। आप मुझे बदतमीज कह रही हैं? अरे मैं तो तुझे बच्चा कह रही थी। लेकिन अगर तू अपने आप को बदतमीज समझता है तो समझ। आपके मुंह से दोनों गाली लगती है। मुझे आपसे बहस नहीं करनी। फैसला सुनाऊंगा और मेरा फैसला ये है कि आज के बाद अनुपमा जोशी मेरे कैफे में कदम भी नहीं रखेगी। आप सब और स्पेशली आप मेरे कैफे से निकल जाइए। गेट द हेल आउट ऑफ माय कैफे। गेट आउट। बहुत बड़ा धोखा दिया। चुप, एकदम चुप। बच्चे चाहे छोटे हो या फिर बड़े, माता पिता हमेशा अपनी औलाद को गिरने से बचा लेते हैं ताकि उन्हें चोट ना लगे। राही अब बड़ी हो चुकी है, घर बार चला रही है, मगर आज जब वो जमीन पर धड़ाम से गिरने वाली थी तब उसका प्रेम नहीं बल्कि माँ की गोद ने बचा लिया। वो बात अलग है कि अनुपमा के साथ उसका परिवार मौजूद था, वरना आज राही की हड्डी का सूरमा बन जाता। पर धमाका तो तब हुआ जब एक ही फ्रेम में प्रेम अनुपमा और राही को साथ देख लेता है। मानो जैसे प्रेम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया हो। वो राही पर इतना भड़कता है कि जैसे उसने कभी राही को प्यार की नजर से देखा ही नहीं। मैं कुछ पूछ रहा हूँ। राही ने मुझे नहीं बुलाया, मैं खुद यहाँ से पूरी कराई। अभी बेटे ने तुम्हारे लिए हमारी मदद की ताकि उसके पति के कैफे का रेपुटेशन खराब नहीं हो, और तुम इसी पे चिल्ला रहे हो। प्रेम तो खुद नहीं चाहता कि राही किसी भी तरह का कोई रिश्ता अनुपमा से रखे। अरे अगर दुश्मनी मुझसे है तो मुझे बोलो, मुझे जाने दो। इस लड़की से क्यों कह रहे हो जिसने अपने सारे रिश्ते खो दिए सिर्फ अपना एक रिश्ता बचाने के लिए जो तुम्हारे साथ है प्रेम। जैसे कि मैं बहुत बीमार पड़ गया था और राही ने मुझे बोला कि आज तुम काम नहीं करोगे, आज तुम रेस्ट करो, मैं संभाल लूँगी। तो कुक्स नहीं आते और वो बेचारी अकेले, उसको 50 लोगों का खाना बनाना है, तो वो इतना कर नहीं पाती बिकॉज राही इज़ नॉट ए शेफ़। प्रेरणा देख लेती है और प्रेरणा जाके बताती है अनुपमा जी को, और फिर वो सब हेल्प के लिए आ जाते हैं। और गौतम ये चीज़ देख लेता है और गौतम यहाँ पर हमें बोलता है चलिए कैफ़े में कॉफ़ी पी कर आते हैं, प्रेम तुम भी अब ठीक फील कर रहे हो। तो वो एक्चुअली उसका प्लान होता है और मैं जैसे ही वहाँ पहुँचता हूँ और मुझे वो विजुअल दिखता है और उसके बाद तो आपने देखा ही कि क्या हुआ। अनुपमा का दामाद जो पहले कभी आंखों का तारा और दुलारा हुआ करता था, आज वो बदतमीजी की हद पार कर चुका है। वो अनुपमा को अपने कैफे से बाहर जाने के लिए कहता है। माँ वाली हरकतें क्यों कर रही है? आपका और राही का कोई रिश्ता नहीं है। हालत देख इसकी, ये आदमी अपने साथ रहने के लायक है ना, तू इसके साथ कैसे रहेगी? और जरा मोटी बा को देख लीजिए जो राही को गद्दार बहू कह रही है। साथ में हमारी इस गद्दार बहू को भी लेकर जाएंगे। गद्दार बहू? आप ये सब कहाँ से बोलते रहते हैं? उम्र के हिसाब से जरा अच्छा तो बुला दीजिए। और बची कुची कसर निकालने पहुंच गई सृष्टि। वो भी बहती गंगा में हाथ धोने सही समय पर पहुंच गई, वरना सृष्टि का भला इस ड्रामे में क्या काम। दुश्मन का एहसान दुनिया में इससे बड़ा बोझ तो कोई हो ही नहीं सकता। अरे तो तुम आके मदद कर देती ना इसकी, थोड़ी रोटियां बेल देती तो ऐसे हमारा एहसान नहीं लेना पड़ता। प्रेम की बदतमीजी पर राही अपनी माँ का स्टैंड लेती है कि वो अपनी माँ के खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकती। और भला एक माँ बेटी के रिश्ते इतने कमजोर तो नहीं कि उन्हें एक दूसरे से मिलने के लिए किसी से इजाजत लेनी पड़े। पर यही चिंता तो प्रेम को खाई जा रही है कि अगर राही ने उसका साथ छोड़ दिया तो उसका क्या होगा। प्रेम पागल हो गया है। आई थिंक अनुपमा जी और उनकी फैमिली को देख के ही ना, मतलब वो एक ऐसे जोन में चला जाता है कि वो खुद ही समझ नहीं पा रहा है। गुस्से का लेवल इस हद तक पहुंच जाता है कि मतलब ये साथ कैसे है। प्रेम को ऐसा लगता है कि अगर राही ने भी मुझे छोड़ दिया तो मैं तो मर जाऊंगा, मतलब मेरे आसपास कोई बचा ही नहीं। फिर वो साथ भी अगर एक फ्रेम में भी दिख जाए ना राही और अनुपमा, तो वो उसका मतलब वो साइको हो जाता है। अनुपमा ने कैफे में आकर कहीं ना कहीं राही की मुश्किलें तो बढ़ा दी है। अब देखते हैं कि राही किसका साथ देती है, अपने पति प्रेम का या फिर माँ अनुपमा का।
मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।